भेड़िया का अद्भुत प्यार 3। पहले भाग में आपने जाना कि एक भेड़िया मानव मंदिरा को बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे ही मंदिरा को यह पता चला कि वह एक भेड़िया मानव है, उसने उसके प्यार से इनकार कर दिया। भेड़िया मानव ने, जो उसे अपने परिवार से मिलवाने लाया था, मंदिरा के मना करने पर सुरक्षा की दृष्टि से उसे वापस उसके घर पहुंचा दिया और उसके बदले अपनी खुद की बलि दे दी। दोबारा उसने अपने प्यार का इजहार किया, जिसे मंदिरा ने मान लिया, लेकिन प्यार की प्रतिज्ञा के कारण मंदिरा को घायल करके उसे मरा हुआ समझकर वह वहां से चला गया। अब आगे, अब आगे। विकी के चले जाने के बाद मंदिरा की मम्मी वापस घर आ गई और जब उन्होंने मंदिरा को घायल अवस्था में देखा तो तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां पर उसका इलाज कराया गया और मंदिरा पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन मंदिरा की याददाश्त चली गई थी। मम्मी के लाख पूछने पर कि आखिर मेरे जाने के बाद घर में क्या हुआ था मंदिरा, कुछ तो बताओ। हमारा नौकर कहाँ है? क्या उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया है? मंदिरा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह बार बार एक ही बात कहती, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कहाँ हूं? मैं कौन हूं? तुम कौन हो? मेरे साथ क्या हुआ है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। धीरे धीरे इस घटना को बहुत समय बीत गया। डॉक्टरों और दूसरे लोगों के विश्वास दिलाने के कारण मंदिरा ने यह मान लिया कि वह जिस घर में रहती है वही उसका घर है और यह उसकी मां है। दूसरी तरफ विक्की मंदिरा को मारने के बाद बड़ा ही दुखी हो गया था। वह किसी से कोई बातचीत नहीं करता, पूरे दिन अपनी गुफा में ही रहता था। उसके माँ बाप ने विक्की से कहा, बेटा, जिंदगी बहुत लंबी है। अगर तुम हमारे साथ जंगल में रहने में खुश नहीं हो तो हम जंगल के पास वाला मंदिरा का घर तुम्हारे लिए खरीद सकते हैं। हम चाहते हैं कि तुम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। विक्की ने मंदिरा का घर खरीद लिया और उसमें रहने लगा। विक्की ने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वह सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक एक आईटी कंपनी में काम करता था और उसके बाद मंदिरा की यादों में खो जाता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन विकी को मंदिरा की बहुत याद आने लगी। वह सोचने लगा, मैंने तो मंदिरा को मारकर उसके घर में ही छोड़ दिया था। उसकी मां ने यह सब कैसे सहन किया होगा। मेरा फर्ज है कि मैं एक बार मंदिरा की मां से मिलकर आऊं। विकी मंदिरा के शहर की तरफ चल पड़ा। मंदिरा की मम्मी ने मंदिरा का विवाह विजय से तय कर दिया था, जो कि एक डॉक्टर था। विवाह में कुछ ही महीने बाकी थे। मंदिरा अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग करने जाया करती थी। जब विकी मंदिरा के घर पहुंचा तो उसके कानों में मंदिरा की आवाज आने लगी, मम्मी, यह देखो, मेरे इतना मना करने पर भी विजय ने मेरे लिए हीरे की अंगूठी खरीदी है। यह भी विजय ने पसंद की है। वह मेरी पसंद सुनता ही नहीं है। उसकी बात सुनकर विजय बोला, मंदिरा, तुम्हें मेरी पसंद के ही कपड़े पहनने हैं ना? तुम बस मेरे कपड़े पसंद करो। मंदिरा की मां हंस रही थी। विकी सोच रहा था, मंदिरा वापस कैसे आ सकती है? मैंने तो अपने हाथों से मंदिरा को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मारा था। यदि वह जीवित है तो इसका मतलब है कि मैं अपनी प्रेम प्रतिज्ञा में हार गया हूं और मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। मंदिरा और विजय घर से बाहर आ गए। विकी को सामने खड़ा देखकर मंदिरा बोली, आप कौन हैं और किससे मिलना चाहते हैं? विकी बोला, मेरा नाम विकी है और मैं आपके पुराने शहर से आया हूं।
मैं आपके पुराने घर में किराए पर रहता हूँ। अब मुझे इस शहर में कुछ काम था। जब मैं यहाँ आ रहा था तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा कि आप लोगों का हालचाल भी लेता हूँ, इसलिए यहाँ आ गया। मंदिरा बोली, आप अंदर जाकर मेरी माँ से मिल सकते हैं। और विजय के साथ हंसती हुई वहां से चली गई। अचानक मंदिरा को चक्कर आने लगे और वह बोली, "अ, विजय, उस इंसान को देखकर जिसने अपना नाम विकी बताया था, न जाने मुझे क्यों घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है मैंने उससे पहले भी कभी देखा है।" विजय डॉक्टर था और उसे मंदिरा के साथ घटी दुर्घटना के बारे में सब कुछ पता था। इसलिए उसने उसको समझाते हुए कहा, कुछ भी नहीं है मंदिरा, कई बार आदमी को थकान के कारण ऐसा होता है। ऐसा करते हैं कि आराम करते हैं, शॉपिंग कल कर लेंगे। वह मंदिरा को लेकर घर आ गया और उसे ऊपर उसके बेडरूम में लिटाकर वापस चला गया। नीचे विक्की मंदिरा की मां से बात कर रहा था। विकी बोला, माताजी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कुछ साल पहले मैं आपके यहाँ नौकर का काम करता था और अब पढ़ाई पूरी हो जाने के कारण मैं एक कंपनी में इंजीनियर हूँ। आपके जाने के बाद मैं भी यहाँ से चला गया था। मंदिरा की मां बोली, हाँ हाँ, मैं तुम्हें पहचान गई। भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूं। तुमने तो हमारी बहुत मदद करी थी, पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे आने से पहले ही मंदिरा को अकेला छोड़कर कहां चले गए थे। विक्की बोला, माताजी, मंदिरा मैडम मुझे पूरी तरह से भूल गई हैं और मुझे पहचान भी नहीं पाई। सब ठीक तो है? मंदिरा की मां ने विक्की को बताया, बेटा विक्की, तुम्हारी तरक्की से मैं बड़ी प्रसन्न हूं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। जब मैं वापस आई थी तो मंदिरा मुझे बड़ी घायल अवस्था में मिली। घर में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और कुछ लड़कों की लाशें थी जो पुलिस ले गई। मैं तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल गई, जहां पर उसका इलाज किया। वह ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई है। मैंने उसका विवाह तय कर दिया है डॉक्टर विजय के साथ। अब उसका विवाह होने वाला है। विकी ने ऊपर देखा तो कमरे की खिड़की से मंदिरा उसे एकटक देख रही थी। उसे अपनी तरफ देखते हुए वह जोर से बोली, विकी, तुम आ गए, तुम आ गए। अब मुझे छोड़कर मत जाना और तुम्हें किसी वचन को मानने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें हर कसम, हर प्रतिज्ञा से मुक्त कर दिया है। और फिर वह जोर जोर से विकी, विकी, विकी बोल बोलकर बेहोश हो गई। मंदिरा की मम्मी और विकी दोनों भागते हुए ऊपर के कमरे में गए, जहां पर मंदिरा बेहोश पड़ी थी। मंदिरा की मम्मी ने उसके मुंह पर पानी डाला। मंदिरा होश में आई और बोली, मम्मी, तुम यह क्या कर रही हो और इस अजनबी को लेकर मेरे बेडरूम में क्यों आ गई हो? इसे देखकर मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। विकी की आंखों की तरफ देखते ही उसे न जाने क्या हो रहा था। उसे चक्कर आने लग रहे थे। वह आंखें बंद करके लेट गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि विकी के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मंदिरा की मम्मी को लगने लगा कि शायद मंदिरा के इस हाल का कारण विकी है और उसी ने मंदिरा के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया था और उसके बाद वह वहां से चला गया था, जिसके कारण मंदिरा ऐसे वाक्य बोल रही है। उन्होंने विकी से कहा, यहां से चले जाओ, लौटकर यहां कभी मत आना। मुझे पूरा शक है कि मंदिरा के इस हाल का कारण तुम ही हो। तुम ही ने उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसे अकेला छोड़ा है, जिसके कारण वह अपनी याददाश्त खो बैठी है। उसका विवाह होने वाला है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी में फिर से कोई मुसीबत आए। जब विकी उठकर जाने लगा तो मंदिरा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली,
नहीं विकी, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और मंदिरा ऐसा कहकर फिर बेहोश हो गई। मंदिरा की मां ने मंदिरा के हाथों से विकी के हाथ छुड़ाए और बोली, तुम इसी समय यहां से चले जाओ। विकी चुपचाप उठा और आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। मंदिरा की मां ने तुरंत डॉक्टर विजय को फोन किया। डॉक्टर विजय 5 मिनट में ही मंदिरा के घर पहुंच गए और वह बोले, वह लड़का कहाँ गया? यह तो तय है कि उस लड़के का मंदिरा के साथ कोई गहरा संबंध है, जिसके कारण सब कुछ भूलने के बाद भी उसे यह लड़का याद है। अब यह लड़का ही हमें बता सकता है कि मंदिरा के साथ क्या हुआ था, और उसे जानने के बाद ही हम मंदिरा का इलाज कर सकते हैं। मंदिरा की मम्मी दरवाजे की तरफ गई, पर उसे विकी कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का।